गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रुथ। और हम हर रोज सुबह देखते हैं कि सूरज अपने समय पर आसमान में राइज हो जाता है और चंद्रमा भी अपने समय पर हमको आसमान में दिखाई देने लगता है, परंतु यह सत्य क्या है जो हमको दिखाई नहीं देता और यह कब हमारे सामने आएगा? क्या इसको भी हम सूरज चंद्रमा की तरह देख और समझ सकते हैं? हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ गणित के माध्यम से, क्योंकि गणित प्रकृति की भाषा और गैलीलियो जी ने भी कहा था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। और आइए अब समझने का प्रयास करते हैं गणित के 2 सिंबल्स के द्वारा। आप स्क्रीन पर दोस्तों 2 सिंबल देख रहे होगे, एक तो 8 और दूसरा देख रहे होगे इन्फिनिटी, जो देखने में एक जैसे लग रहे हैं परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 8 है फाइनाइट, जो कि असत्य का प्रतीक है जिसका एक निश्चित समय में अंत हो जाएगा, और इन्फिनिटी है इनफाइनाइट, जो कि सत्य का प्रतीक है जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, चारों दिशाओं में जिसका विस्तार है। दोस्तों एक्चुअल में जो 8 है ये हम सब का प्रतीक है, जैसे कि मोहन, रोहन, सोहन, सिद्धार्थ आदि। और जो अनंत है ये ईश्वर का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, और हम सब इस अनंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम जी कभी निकले थे भगवान की प्राप्ति के लिए, उस परम सत्य को पाने के लिए, इस पूरी सृष्टि का सत्य पाने के लिए दोस्तों, तो इसी तरह हम भी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब भी ये 8 असत्य मिलता है इस सत्य से, तब दोस्तों क्या घटना होती है आइए समझते हैं इन 2 सिंबल्स के द्वारा। देखो ध्यान से देखो, जब ये 8 इस अनंत से मिलेगा तो थोड़ा सा डरेगा, क्यों? क्योंकि देखने में एक जैसे लग रहा है और इनके बीच संघर्ष होगा। और हम जानते हैं कि जब सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष होता है तो जीत होती है हमेशा सत्य की, इसलिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते। अब इस बात को इन 2 सिंबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो यह दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो इनके बीच में संघर्ष होगा, क्योंकि 8 कहेगा अनंत से कि तू सोया हुआ है, अनंत कहेगा 8 से कि तू सोया, क्योंकि 8 की दृष्टि में अनंत सोया हुआ और अनंत की दृष्टि में 8 सोया हुआ है। परंतु मैंने आपको बताया कि अनंत सत्य है जो हमेशा से था, इसलिए सत्य की जीत होगी। इस संघर्ष में असत्य हार जाएगा और सत्य जीत जाएगा, और इस तरह सत्य जाकर सामने आ जाएगा और असत्य सो जाएगा। और अब इस बात को सिद्धार्थ जी और महात्मा गौतम बुद्ध जी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें 8 तो सिद्धार्थ जी और अनंत है महात्मा गौतम बुद्ध जी, और इस संघर्ष में सिद्धार्थ जी इस परम सत्य को प्राप्त करके उस अज्ञानी सिद्धार्थ को सुला देते हैं और उस परम सत्य को अपने अंदर जगा लेते हैं, और महात्मा गौतम बुद्ध जी के रूप में जाकर इस दुनिया को परम सत्य का पद दिखाते हैं और मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। परंतु कुछ लोग अभी भी यही सोचते हैं कि ये पहले वाले सिद्धार्थ है, क्योंकि उनकी शकल में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ के एक्चुअल में गौतम बुद्ध बने थे तो उनका जो शरीर था, जो उनकी शकल थी, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो ये 8 और अनंत, इनकी शकल एक जैसी, इसलिए अनंत जागा और 8 सोया। ऐसे सिद्धार्थ जी सोए और अनंत यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध जी जागी, इसलिए उनकी शकल में कोई बदलाव नहीं है, जैसे इन दोनों की शकल में बदलाव नहीं है 8 और अनंत की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आप बहुत बारीकी से कनेक्ट कर पा रहे हो। और ये दोस्तों अनंत, ये हर जीव के अंदर सोया हुआ, इसको हमको अपने अंदर जगाना, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। और ये आप किस एज में जगा लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने 35 वर्ष की अवस्था में जगा लिया था, इस तरह हम इसको कब जगा लेते हैं? इसका जागना एक्चुअली में परम मुक्ति और परम सत्य का हमारे अंदर प्रकट होना, उसी का प्रकट होना। इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रुथ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप कनेक्ट कर पा रहे हो और अपने अनुभव में भी इन बातों को उतारना चाह रहे हो। और इसी तरह से दोस्तों मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको गणित के माध्यम से दोस्तों इस संपूर्ण सृष्टि का सत्य आपके सामने रखता रहूंगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, और दोस्तों चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।